देखो ये बालक सुनो, जैसे प्रतिरोधों का समूहन या संयोजन क्या होता है कि जैसे आप संधारित्र के पढ़े थे ना कि जब दिए गए संधारित्रों को एक निश्चित क्रम में निश्चित नियम के अनुसार जोड़ते हैं तो उस प्रकार के समूहन को संधारित्रों का समूहन कहते हैं। उसी तरह से प्रतिरोधों का समूहन होता है कि जब दिए गए प्रतिरोधों को एक निश्चित नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में जोड़ते हैं तो इस प्रकार के समूहन को हम लोग प्रतिरोधों का समूहन कहते हैं। इसको संयोजन भी बोल सकते हैं, समूहन भी बोल सकते हैं। उसी को ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन दोनों कहते हैं। तो लिखिए तो जब दिए गए प्रतिरोधों को एक निश्चित नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में जोड़ते हैं, एक निश्चित नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में जोड़ते हैं तो उसे प्रतिरोधों का समूहन या संयोजन कहते हैं। तो उसे प्रतिरोधों का समूहन या संयोजन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहल का नंबर लिखिएगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन, इसको कहते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और दूसरा नंबर है आपका प्रतिरोधों का समांतर, या इसी का एक और नाम होता है पार्श्वबद्ध समूहन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पार्श्वबद्ध का मतलब साइड से होता है। हाँ, तो पहला नंबर लिख के दे दीजिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम 2 या 3 को प्रतिरोध देते हैं, बालक समझिए। जैसे मान लीजिए कि एगो प्रतिरोध है इस तरह से, एगो दूसरा प्रतिरोध है इस तरह से, और एक तीसरा प्रतिरोध है। मान लीजिए कि यहाँ पर पहला के नाम दे रहे हैं R1, दूसरा के R2 और तीसरा के। तो जितना भी प्रतिरोध दिया हुआ है वो जरूरी नहीं कि आपको सब लाइने से दिया जाएगा, हम कहीं भी दे सकते हैं आपको 3 गो किधरों प्रतिरोध।
और जोड़ने के लिए श्रेणी क्रम में कहा जाए तो रूल होता है कि पहला प्रतिरोध के अंतिम सिरा को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरा को तीसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरा से, इसी तरह से तीसरा प्रतिरोध के अंतिम सिरा को चौथा प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरा से जोड़ते हैं। तो इस या दिए गए जितना भी संधारित्र होगा सबको जब इसी नियम के अनुसार जोड़ते हैं तो उसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। और इसमें जो धारा इससे प्रवाहित होता है वही धारा, कारण है कि धारा किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ना। तो जो इलेक्ट्रॉन एकरा से होकर गुजरेगा वही इलेक्ट्रॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन, इसीलिए श्रेणी क्रम में धारा का बंटवारा नहीं होता है क्योंकि सभी के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो चलिए लिखिए इसका परिभाषा। जब दिए गए प्रतिरोधों के पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरे को जब दिए गए प्रतिरोधों के पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं तथा दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं तथा यह नियम दिए गए सभी प्रतिरोधों के लिए लागू होता है, तथा यह नियम दिए गए सभी प्रतिरोधों के लिए लागू होता है तो उसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं, तो उसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। समूहन कहते हैं। परिभाषा हो गया। अब इसका व्यंजक निकालना है तो टॉपिक लिखिए कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक। श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक हेडिंग देने के बाद डायग्राम बनाइए सब कोई। आज जितना भी प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम में
उस सब के लिए वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे गति करेगा ना, तो चूंकि प्रतिरोध का काम होता है इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करना ना, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो उसका एनर्जी कम होते जाएगा कि नहीं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसका एनर्जी कम होते जाता है, इसीलिए प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान अलग अलग होता है। और सब के लिए धारा एक ही होता है, ठीक ना बालक। जो धारा इससे जाएगा वही धारा। क्यों सब के लिए धारा एक समान क्यों होता है? हाँ, सभी प्रतिरोधों से एक ही इलेक्ट्रॉन होकर गुजरता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मतलब कि आगे सेम ही रहे। एनर्जी घटते जाता है ना प्रतिरोध कारण। डायग्राम बना लिए होंगे तो देखिए, लिखिए, माना कि चित्र में R1, R2 एवं R3 मान के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। R3 मान के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जिससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ओम के नियम से लेके प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच का विभवांतर। ओम के नियम से प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच का विभवांतर, R1 के सिरों के बीच का विभवांतर देखिए, VA माइनस VB बराबर I इंटू, जैसे V बराबर IR होता है ना, तब V क्या होता है कि चालक तार होता है, तो इसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर होता है। तो देखिए, तो R1 है तो इसका 2 गो सिरा है, वो सिरा A है, सिरा A का वोल्टेज होगा VA और सिरा B का वोल्टेज होगा, और दोनों का अंतर जो निकालेगा वही क्या कहलाता है? विभवांतर। क्योंकि पढ़े हुए कि 2 विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर। ओम के नियम विभवांतर के समानुपाती होता है, तो VA माइनस VB बराबर I इंटू, लिख लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब लिखिए, प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच का विभवांतर। प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच का विभवांतर क्या लिखे बताइए तो? VB माइनस VC बराबर I इंटू, इसको मान लें इक्वेशन 2। इसके बाद लिखिए प्रतिरोध R3 के सिरों के बीच का विभवांतर। प्रतिरोध R3 के सिरों के बीच का विभवांतर तो हो जाएगा आपका VC माइनस VD बराबर I इंटू R3, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3।
अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 + 2 + 3 से। तो किसी भी इक्वेशन को जोड़ने का रूल क्या होता है कि एलएचएस को एलएचएस में जोड़िए, आरएचएस को आरएचएस में। तो देखिए वी ए माइनस प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी डी बराबर IR1 + IR2 प्लस, इधर देखिए तो ये VB से VB कैंसिल है, VC से VC कैंसिल, तब VA माइनस VD बराबर क्या हो जाएगा, I कॉमन ले लेंगे तो R1 + R2 प्लस इसको मान लेंगे इक्वेशन 4। क्या बालक, हाँ उतारी जल्दी से, ठीक है। डाल लिए, तो चलिए लिखिए देखो इधर अब जैसे ये जो तीनों प्रतिरोध है ना, तो तीनों प्रतिरोध के बदले में एगो प्रतिरोध लगाना आर एस। तब जब तीनों को हटा करके एगो लगाएंगे तो दूगो सिरा बचेगा, सिरा ए है एगो सिरा डी, क्योंकि तीनों के बदले एगो लगाना है ना, और उसका मान होगा आर एस, और उसी को कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। यानी कि तीनों के समतुल्य होगा R1 R2 R3 के। तो चलिए इसके बाद लिखिएगा कि यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध RS हो, यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध RS हो, हाँ समतुल्य प्रतिरोध RS हो, तो सिरा A और D के बीच का विभवांतर, तो सिरा A और D के बीच का विभवांतर देखिए बालक, VA माइनस VD बराबर I इंटू RS, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 5। लेकिन क्या कीजिएगा कि देखिए यहाँ पर बगल में छोटा सा डायग्राम बनाइएगा जिससे पूरा स्पष्ट हो जाता है। देखिए इस तरह से इसका वोल्टेज देते हैं 20, और इसका सिरा A और सिरा D, इसे प्रवाहित होने वाली धारा I है और इसका प्रतिरोध RS है। तो सिरा A और D का बीच का विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VD, ऐसे प्रवाहित होने वाला धारा I, इसका प्रतिरोध RS, तो I इंटू RS, इसको मान लेना इक्वेशन 5। अब देखिए गया कि इक्वेशन 4 अब 5 में क्या समानता है, LHS बराबर है ना, RHS भी बराबर कर देंगे। तो लिखिए समीकरण 4 एवं 5 से, 4 एवं 5 से हो जाएगा आपका I इंटू R1 + R2 + R3 बराबर I इंटू RS। तो I से I हो जाएगा कैंसिल, तो RS बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3। और छोटका चित्र ना बनाना है, हो गया यही व्यंजक है इसका।
आप देखिए जैसे आप पढ़े थे ना संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूह में ढेर से नोट है, सैकड़ों में ढेर से नोट है, खास कि नोटवे ऑब्जेक्टिव में आता है सब, तो सब नोट किया जाए। तो चलिए नोट 1 लिखिए, लिखिए श्रेणी क्रम में जुड़े समतुल्य प्रतिरोध का मान, श्रेणी क्रम में जुड़े समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से बड़ा होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से बड़ा होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के मान से बड़ा होता है, अर्थात देखिए बालक आर एस बड़ा होता है ना, तो आर एस ग्रेटर देन R1, आर एस ग्रेटर देन R2, आर एस ग्रेटर देन R3। नहीं एक बार नहीं लिखा जाता, सब गुना में हो जाएगा उस तीनों। जैसे आप ऐसे कह रहे हैं क्या लिखेंगे आर ए से, ऐसे ऐसे यदि लिख दीजिएगा ना तो गुना तो गलती हो जाएगा, लेकिन ऐसे यदि लिख देते हैं तो ये सही हो जाएगा, ठीक ना। कोमा दे देके इसका मतलब कि इसका कंपेरिजन एक बार इससे एक बार इससे, लेकिन तीनों के गुना में लिख दीजिएगा तो ओकर मतलब क्या हो जाएगा, तीनों के गुना करके जो कि हमेशा वही वाला बड़ा आ जाएगा R1 × R2 × R3, तो इसे तो होबे नहीं करेगा। तो ऐसे भी लिख सकते सही है, ऐसे भी लिख सकते सही है। क्वेश्चन लिखिए, यदि 3 ओम कोमा 4 ओम और 5 ओम, यदि 3 ओम 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध बताएं। 12 ओम ना, बिल्कुल सही। जोड़ के कैसे पूछ रहा है, जोड़ के तो इसका समतुल्य प्रतिरोध बताएं। देखिए पहले R1 के मान कितना दिले हैं, 3 ओम, R2 का मान 4 ओम, R3 का मान, तो खाली जोड़ना तो है, कौन आर एस ज्ञात करना है, आर एस बराबर R1 प्लस, तो जोड़ दीजिए। तीन प्लस 4 प्लस 5 बराबर 12 ओम। हो गया ना। पिछला साल तो पढ़ा रहे थे ना, एगो तो दम और गया हमरा पर, को रहा है जिसे हम कहे ना कि देखो R1 के मान है 4 ओम, अब बोले कि R2 के मान है 2 ओम, ठीक ना। हम कह दी कि R1 जो है बड़ा है केकरा से, तो कह रहा है कि नहीं R2 ने बड़का है, देख के बोल रहा था, ये वाला देख के ये 2 ने है सर, ये है तो छोटा न हुआ, है नहीं बड़का हुआ। तो ओकरा समझावे पड़ा कि देखो मान लो कि तू हाइट में कम है और तो रोल नंबर 100 है, और कोई हाइट में थोड़ा से बड़का है लेकिन रोल नंबर 1 है, तो तू ओकरा कहेगा कि छोटा है, मरबो करेगा बड़। तब जाके समझा कि अच्छा समाज के मतलब संख्या है रोल नंबर, कि पहिलका के रोल नंबर 1 है, दूसरा के 2 है, तीसरा के नहीं। तो कह रहा था कि नहीं गलती पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। चलो अब लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो सॉरी नोट देखिए, यदि श्रेणी क्रम में एक ही मान, यदि श्रेणी क्रम में एक ही मान
ब्रैकेट में कैपिटल R लिख लीजिएगा। यदि श्रेणी क्रम में एक ही मान ब्रैकेट में R के N प्रतिरोध है, के N प्रतिरोध छोटका n लिखिएगा, के N प्रतिरोध जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर, तो समतुल्य प्रतिरोध है RS बराबर क्या होगा? हाँ, RS बराबर R इंटू N या N इंटू आई। कैसे आता है मालूम है ना? नहीं, देखिए इधर, जैसे ये बालक सुनो, एक ही मान के है ना, अब कै गो है तो जोड़ना पड़ेगा हमको कहाँ तक ले? N पदों तक। जैसे R प्लस R जो गो रहेगा जोड़ना पड़ेगा सबके, तो सब में क्या कॉमन हो जाएगा? तो देखिए अंदर में 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ पर ऐसे करना है कहाँ तक ले हमको? तो मान लीजिए कि 10 बार जोड़िएगा 1 प्लस 1 तक कितना आएगा? 10 आएगा। 20 बार जोड़िएगा तो N बार जोड़िएगा तो कितना आएगा? तो 1 प्लस 1 प्लस 1 N तक ले जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? R गुना N। तो यही से हो जाता है आपका RS बराबर N इंटू, ठीक ना? गुना में आगे पीछे कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुना 5 लिखिए, चाहे 5 गुना 4। जल्दी उतारिए। तो क्वेश्चन लिखिए, 4 ओम के 20 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 4 ओम के 20 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। गुना करके 80 आएगा। प्रतिरोधों की संख्या क्या है? एक प्रतिरोध का मान 4 है। चलिए अगला नोट लिखिए। लिखिए, यदि श्रेणी क्रम में अलग अलग मान के N प्रतिरोध जुड़े हो, यदि श्रेणी क्रम में अलग अलग मान के N प्रतिरोध जुड़े हो, N प्रतिरोध जुड़े हो, तो समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 या प्लस डॉट डॉट आई अलग अलग मान के है। I बराबर 1 से लेकर के I बराबर N तक का लिखाएगा R I। सिग्मा इज द सिंबल ऑफ समेशन। अगला नोट बोले, चलिए लिखिए, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन में विभव का बंटवारा होता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन में विभव का बंटवारा होता है। विभव का बंटवारा होता है, विद्युत धारा का नहीं। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन में विभव का बंटवारा होता है, विद्युत धारा का नहीं।
विभव का बंटवारा होता है विद्युत धारा का। शादी ब्याह में देखे मरकरी लगल लाइन एकदम लास्ट में मरकरी है तो भूख भुकाइत रहता है तो बुतल रहता है, क्योंकि विभव वजह से कम नहीं हो जाता है ना धीरे जाते जाते, देखें कि नहीं। चलो इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि हम सबके लाइन से बैठा दिए इसे बच जाओ सब एक लाइन से, ठीक ना। हम एगो थाली में रसगुल्ला ले आए हैं ऐसे कि लीजिए, तो ये ले लेगा कुछ रसगुल्ला तो आगे उतना ही रसगुल्ला जाएगा, कम जाएगा, लेकिन सब भी एक के थालिया जाएगा। थाली तो सब भी सेम जाएगा ना, लेकिन रसगुल्ला धीरे धीरे ओकरे से एनर्जी मिलेगा रसगुल्ले से ना। तो श्रेणी क्रम में रसगुल्ला धीरे धीरे कम होते जाता है, लेकिन थाली सब भी बशर्ते कि लाइन में सब बैठा वाले एक लाइन में तब है, क्योंकि एनर्जी तो वही से ना आएगा। हाँ लास्ट में विभव कम हो जाता है मरकरी। हाँ तब विभव नहीं मिलेगा। अब मान लो ये बालक सुनो, जैसे मान लो कि ये हम कहें कि शादी ब्याह में जो होता है ना तो लास्ट में मरकरी भूख भुकाते रहता है। मान लो कि हम ऐसे ऐसे जैसे हम ले जा रहे हैं और लास्ट में बैठल है और बहुत ही ज्यादा जैसे सब कोई खा गया, यानी 10-10 गो ओकरा एगो मिलेगा तो क्या करेगा, यहाँ तक गड़िया गया तो छड़िया गया तो ही लास्ट में मरकरी छड़िया ही रहता है, छड़िया ही रहता है तो भूखाते रहता है। शादी ब्याह में एक के बाद एक मरकरी लगा रहता है ना, चाहे ये सब दशहरा के मेला में देखिएगा मरकरी एक के बाद एकदम लगल है और सबसे एक ही तार जाते रहता है। तो चलो अगला नोट लिखो, लिखिए प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए इस पर था 1 ओम को मान 0.2 ओम तथा 1.5 ओम तथा 1.5 ओम के 3 प्रतिरोधों के संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करें। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करें। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करें 2.7 ना। देखिए क्वेश्चन में ई कहा कि श्रेणी क्रम में जोड़े, खाली क्वेश्चन में कहा है कि अधिकतम प्राप्त करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अधिकतम कैसे प्राप्त होता है। तो श्रेणी क्रम के समूहन से हम ही दे दिए 2 ओम 4 ओम के प्रतिरोध और कह दिए कि इसको जोड़ के सबसे अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करे, तो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है। अब देखिए श्रेणी क्रम में जैसे थोड़ा प्रतिरोध होगा ना तो बहुत ज्यादा प्रतिरोध हो जाता है ना। श्रेणी क्रम में बहुत ज्यादा प्रतिरोध हो जाता है, ठीक ना। इसीलिए जब भी किसी परिपथ में वोल्टेज के मान को घटाना होता है, वोल्टेज के मान को, तो उसके श्रेणी क्रम में क्या कर दीजिए, अधिक मान के प्रतिरोध लगा दीजिए, अपने आप वोल्टेज कम हो जाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कंडेंसर उड़ जाता है टीबीएस स्टेबलाइजर में, तो उसमें रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है ताकि वोल्टेज के मान को क्या कर सके, कम कर सके। तो नोट करके लिख लीजिएगा, किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज के मान को कम करने के लिए भी
किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज के मान को कम करने के लिए भी वोल्टेज के मान को कम करने के लिए भी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग किया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज के मान को कम करने के लिए प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग किया जाता है। हो गया वोल्टेज के मान को घटाने के लिए। अब देखिए हम लोग के जो घरेलू विद्युत परिपथ है ना, वो सब श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है? श्रेणी क्रम में नहीं है, क्योंकि देखिए श्रेणी क्रम में ऐसा होता है एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बॉल है तो एक बाद पंखा होगा, और फिर एक बाद कुछ और होगा, टीवी हो जाए। इसमें इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है ना कि जैसे एगो कहीं से खराब हुआ ना तो अगला में परिपथ भंग हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि बॉल फ्यूज हो गया तो यहाँ से आगे करंट जाएगा। तो इसी कारण से घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग है, क्योंकि किसी एक परिपथ के भंग होने पर उसके बाद वाला में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। हम लोग घर में समांतर क्रम का उपयोग करते हैं ताकि एगो बॉल खराब हो जाए तो पंखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, टीवी पर कोई प्रभाव है, फ्रिज पर कोई प्रभाव। तो क्वेश्चन है, लिखिए घरेलू विद्युत उपकरणों को श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते हैं? घरेलू विद्युत उपकरणों को श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते हैं? देखिए इसका दो कारण है, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान एगो बहुत अधिक हो जाता है, और दूसरा कारण है कि किसी एक परिपथ के भंग होने पर पूरा विद्युत परिपथ भंग हो जाता है। तो दो मेन कारण है। देखिए घरेलू विद्युत उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। परिणामी प्रतिरोध का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे विभवांतर और विद्युत धारा का मान कम हो जाता है। जिससे विभवांतर और विद्युत धारा का मान कम हो जाता है। तथा किसी एक उपकरण के खराब होने पर अन्य सभी उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। तथा किसी एक उपकरण के खराब होने पर अन्य सभी उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। अन्य सभी उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। इसी कारण से घरेलू उपकरणों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। इसी कारण से घरेलू उपकरणों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं जोड़ना चाहिए। हो गया ना?
चलिए वो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे वोल्टेज जो हम कहते हैं ना, तब वोल्टेज किसको कहा जाता है? जैसे विभव को कहा जाता है कि विभवांतर को कहा जाता है? सोच समझ के बोलिएगा। विभवांतर को ना, जिन जो विभवांतर बोले उनका सही है। विभवांतर को ही वोल्टेज के नाम से जाना जाता है, ठीक ना? लिखा थे? चलिए तब ठीक है। लिखिए, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। नहीं तो डैश करके लिखो, डैश देके मत लिखो। प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। देखिए, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन क्या होता है कि जब दिया गया प्रतिरोध को हम लोग क्या करते हैं कि सभी के प्रारंभिक सिरा को एक तरफ है, अंतिम सिरा को अलग एक तरफ जोड़ते हैं। इस तरह से समझिएगा। जितना भी प्रतिरोध दिया हो रहता है ना, तो सबके प्रारंभिक सिरा को अलग एक तरफ जोड़ देते हैं और सबके अंतिम सिरा को। तब प्रतिरोधों के इस प्रकार के समूहन को समांतर क्रम समूहन। तो लिखिए, जब दिए गए प्रतिरोधों के एक सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरे को अलग एक साथ जोड़ते हैं। दूसरे सिरे को अलग एक साथ जोड़ते हैं तथा यह नियम दिए गए सभी प्रतिरोधों के लिए लागू होता है। तो उसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। तो इसे या उसे लिख लीजिए। तो उसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। देखिए, जैसे 3 वो प्रतिरोध है ना, तो 3 हुआ। देखिए डायग्राम में तो क्या करते हैं कि सब के प्रारंभिक सिरा को एक तरफ जोड़ देते हैं, अंतिम सिरा को अलग एक तरफ जोड़ देते हैं। इसको जोड़ करके इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। अब टॉपिक लिखिएगा बालक कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक। डायग्राम 2 बार बनाना पड़ जाएगा, इसलिए एक ही बार बनाइए। देखिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक। प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन के लिए व्यंजक R1 इसका नाम हो जाएगा, इसका R2 है, इसका नाम हो जाएगा R3। तो आपको हम लोग क्या करते हैं कि हाफ बना सकते हैं। बनाइए सबसे। ई हो जाएगा धारा I, यहाँ तक ले होगा धारा I। लेकिन जैसे यहाँ पर जाता है तो मान लीजिए कि यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ से 3 गो तार जुड़ा हुआ है, तो कुछ करंट इससे जाएगा, कुछ करंट इससे जाएगा, कुछ करंट। सबसे ज्यादा करंट किससे जाएगा? गलत। जिसका प्रतिरोध का मान सबसे कम होगा
उसी से जाएगा सबसे धारा। प्रतिरोध तीनों बराबर आता था, तीनों के लिए R लिखा था ना, एक R1 लिखा है, वो R2 वो R3 नहीं कि सबके प्रतिरोध का मान दिया ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा केकर कम है। ऐसे जवाब दीजिए कि R1 R2 तो गलत हो जाएगा। एक जवाब दीजिए जिसका कम होगा, चाहे जेकर कम होके। यहाँ पर A और यहाँ पर B, इसका वोल्टेज दे देते हैं B। दोनों सिरों के बीच का विभवांतर हो गया V। विभवांतर है ही, विभव नहीं है। जैसे आप किसी चालक तार से जोड़ दिए ना, उसमें दो वो सिरा हो गया, दोनों सिरों के बीच का जो विभव होगा वही आपका विभवांतर हो जाता है। आप करेंट की डायरेक्शन जरूर दीजिएगा। देखिए बालक, तनी समझे वाला इसमें है। जैसे क्या होता है ना कि बैटरी है, बैटरी से धारा इसे आई प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ तक धारा आ ही रहता है, लेकिन यहाँ पर जा करके यही धारा अलग अलग बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि 10 एम्पियर की धारा है, तो 2 एम्पियर एकरा से, तो 3 एम्पियर एकरा से, तो 5 एम्पियर सबसे अलग अलग धारा चल जाता है। तो किससे ज़्यादा जाता है? तो जिसका प्रतिरोध का मान कम रहता है। अब मान लीजिए कि 3 गो रास्ता है, एगो जाए में खूब दिक्कत होता है, दूसरका में तनी कम दिक्कत होता है, और तीसरका में तनी को दिक्कत होबे नहीं करता है। तो किससे जाना पसंद करेगा? विद्युत धारा का एक गुण होता है ना कि वो सबसे आसान पथ चूज करता है अपने को जाने के लिए, सबसे आसान पथ। तो उसी को तो प्रतिरोध कहते हैं। देखो, विद्युत धारा का गुण होता है कि वो प्रवाहित होने के लिए सबसे सिंपल पथ खोजता है जिसमें उसका विरोध है। ये चिड़िया देखे हैं, तार पर बैठता है ना, तो उसका पैर का प्रतिरोध जो होता है ना, तार के प्रतिरोध से ज़्यादा होता है। तार के प्रतिरोध से उसका पैर का प्रतिरोध। अब विद्युत धारा कैसा पथ खोजता है अपने आप को प्रवाहित होने के लिए? कम प्रतिरोध वाला खोजता है। इसलिए विद्युत धारा उसमें बहुत कम जाता है, लेकिन तार से होकर के, इसी कारण से उसको झटका का अनुभव। ऐसा नहीं कि उससे विद्युत धारा नहीं जाता है, जाता है, लेकिन इतना कम मात्रा में जाता है कि उसको अनुभव नहीं हो पाता। यही काम हुआ, देखो यहाँ पर ही होता है। कॉल में देखे हैं, कॉल में भी हम लोग अर्थिंग देते हैं कभी कभी, तो देखिए कि हैंडल में कभी लाइन आ जाता है, कभी ज़्यादा तो नहीं आता है, क्योंकि विद्युत धारा हमेशा खोजता है हाई वोल्टेज से। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा हाई वोल्टेज से। तो जैसे ऐसे कॉल है, यहाँ पर ही गारल है, तो ज़्यादा इधर विभव कम न होगा, इधर विभव। तो विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव पर प्रवाहित होता है। या यह कह सकते हैं कि सबसे सिंपल पथ खोजता है। तो जब हम लोग कॉल में अर्थिंग देते हैं ना, तो उसके लिए सबसे विभव कम किधर आता है? नीचे, वही से नीचे जाता है। लेकिन कभी कभी कमजोर जोड़ा रहता है, यानी कि ज्वाइनिंग क्या रहता है, तो उसको बरियार पथ नहीं मिला था, तो पूरा में आता है। तो ऊपरे मान लीजिए कि आप जाके टच कर दिए, तो नीचे की ओर तो उसको बरियार नहीं मिला है, तब आपके द्वारा होकर के आप में जाना क्या कर देगा? क्योंकि हमेशा उधर विद्युत धारा प्रवाहित होता है जिधर में विभव कम होता है। शायद लिखाए थे डायग्राम बना के कि विद्युत धारा का प्रभाव उच्च विभव से, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से, ठीक ना। तो यही कारण से तीनों में से ओकरे से प्रवाहित होता है ज़्यादा, जिसमें प्रतिरोध के मान कम होता है, यानी कि उसका विरोध कम होता है। इसको आगे आपको निकल के दिखाएंगे समांतर क्रम पढ़ाने के बाद। तो चलिए, डायग्राम बनाया है ना,
तो वही मानना है कि माना कि चित्र में 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो लिखिए, माना कि चित्र में R1, R2 एवं R3, माना कि चित्र में R1, R2 एवं R3 मान के 3 प्रतिरोध है समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनसे प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 एवं I3 है। I1, I2 एवं I3 है। ठीक, चलिए एक लाइन छोड़ के लिखना है, लेकिन पहले देख लीजिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि विभवांतर बराबर होता है I इंटू, तो इसमें I बराबर क्या होता है? देखिए, जब भी श्रेणी क्रम या समांतर क्रम समूहन में आपको समतुल्य धारिता ज्ञात, प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, तो हम लोग उसी राशि को निकालते हैं जो अलग होता है। जैसे देखिए, ये पहिलका प्रतिरोध है ना, तो इसका ये 2 गो सिरा है, एगो सिरा A है, एगो सिरा। तो प्रतिरोध R1 के सिरा के विभवांतर निकालिएगा तो VA माइनस। अब प्रतिरोध R2 है तो इसके भी 2 का सिरा है, एगो A है, एगो, तो इसके लिए विभवांतर क्या होगा? तो सब के लिए विभवांतर एक समान है, लेकिन सब के लिए अलग अलग क्या है? तो जो अलग अलग होता है सबके ना, तो हम लोग वही निकालते हैं हमेशा। इसमें सब के लिए अलग अलग क्या है? विभवांतर सब के लिए एक समान है। ऐसा क्यों होता है? जैसे समझ लीजिए, जैसे जितने ज्यादा वोल्टेज रहता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उतना ही तेजी से होता है, और जितने वोल्टेज कम रहेगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उतना ही। तो धारा तो उतने रहता है, लेकिन धारा के जो कैची होता है तीव्रता, वो धीरे धीरे, क्योंकि वोल्टेज पर डिपेंड करता है ना। अब मान लीजिए कि 10 गो इलेक्ट्रॉन एक से गया, जैसे मान लीजिए कि 100 गो इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, यहाँ से प्रवेश किया, तो मान लेते हैं कि 100 गो इलेक्ट्रॉन के मिला करके एनर्जी मान लेते हैं कि 100 जूल है, ऐसा मान लेते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक से जाएगा, कुछ इससे जाएगा, कुछ, तब प्रतिरोध के कारण एक एनर्जी कम होगा ना। तो सब आके मान लीजिए कि जब पूरी मिल जाएगा, तो पता चला कि सब इलेक्ट्रॉन मिला करके एकदम थक्कल हराया था, सब की एनर्जी जो रहता पता चला कि 80 जूल है, यहाँ पर ही पता चला। अब देखिए, इसके लिए भी निकालिएगा 100 माइनस 80 तो कितना आएगा? इसके लिए भी निकालिएगा तो 100 माइनस 80, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता था कि सब एक के बाद एक जाता था, तो वोल्टेज सबसे कम हो जाता था। लेकिन एकरा में क्या है कि दोनों सिरों के बीच का विभवांतर हमेशा, क्योंकि यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा उतना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा? तो जिसका जहाँ जितना एनर्जी यहाँ रहेगा उतना एनर्जी यहाँ पर ही नहीं रहता है, तो यहाँ की एनर्जी कुछ ज़्यादा होगा, यहाँ की एनर्जी कम होगा, लेकिन सिरा सब के 2 ही है ना। यही कारण से विभवांतर के बाद बंटवारा नहीं होता है, क्योंकि सब के लिए विभवांतर एक समान होता है। मतलब रास्ता अलग अलग चूज करता है, लेकिन सबकी मंजिल एक ही होता है। हाँ, सबकी मंजिल एक ही है, डेस्टिनेशन। तो इसके लिए I बराबर V/R हो गया ना। तो देखिए, तो एक लगे I1 बराबर क्या होगा बताइए तो? I1 बराबर V/R1 ना लिख करके हम ये भी ले सकते हैं, VA माइनस VB है बटा में, नहीं जी, क्योंकि इसका विभवांतर कौन सी है? VA माइनस। तो चलिए लिखिए एक लाइन छोड़कर, प्रतिरोध R1 से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रतिरोध R1 से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रतिरोध R1 से प्रवाहित होने वाली धारा, लिखिए I1 बराबर VA माइनस VB।
अब बटन में R1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब लिखिए प्रतिरोध R2 से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रतिरोध R2 से प्रवाहित होने वाली धारा I2 बराबर VA माइनस VB या बटा में R2। तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। और इसी तरह से लिखिए प्रतिरोध R3 से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रतिरोध R3 से प्रवाहित होने वाली धारा लिख लीजिए I3 बराबर VA माइनस VB या बटा में, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर VA माइनस VB या बटा में R1 प्लस VA माइनस VB बटा में R2 प्लस VA माइनस VB या बटा में R3। अच्छा बताइए I1 प्लस I2 प्लस I3 का मान कितना होगा? क्योंकि I ही ना 3 भाग में बटा है, तो फिर जुट के कितना हो जाएगा I। इसमें सब में कॉमन है कि VA माइनस कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 बटा R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसको मान लेंगे समीकरण 4। यहाँ तक नोट कीजिए। नोट कर लिए? तो उसका मतलब क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, जैसे जोड़, जैसे लैंग्वेज ना लिख करके हम क्या कर दिए, लैंग्वेज लिखेंगे। एक समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर हम डायरेक्ट क्या कर दिए, सिंबल लगा दिए हैं। सिंबल से छोटा नहीं हो जाता है। यहाँ ब्रैकेट है, इक्वल नहीं है, देख नहीं रहा है। चलिए इसके बाद लिखिए, नहीं यदि संयोजन की समतुल्य धारा प्रतिरोध है, यदि संयोजन की समतुल्य प्रतिरोध है आरपी हो तथा विभवांतर VA माइनस VB हो, यदि संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आरपी हो तथा विभवांतर VA माइनस VB हो, तो धारा I बराबर VA माइनस VB बटा में RP। अब देखिए तीनों के बदला में एगो लगेगा ना, तो तीनों के बदला में एगो देखिए बना लीजिएगा डायग्राम इस तरह से। ये हो जाएगा आपका RP, यहाँ पर हो जाएगा A और यहाँ पर B, और इससे प्रवाहित होने धारा I और इसका विभवांतर V। तो सिरा A और सिरा B के बीच का विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VB बटा में RP। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 5। अब हो जाएगा समीकरण 1 2 सॉरी ये कह रहे हैं समीकरण 4 एवं 5 से, तो हो जाएगा VA माइनस VB 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बटा R3 बराबर VA माइनस VB बटा में RP।
दोनों तरफ सेम कौन है? देखिए बी ए माइनस बी बी या बी ए माइनस, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 बराबर 1/rp। तो 1/rp बराबर क्या होगा? यही हो गया प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन के लिए प्रतिरोध का व्यंजक। उतार लिए? वाह, तब हम आगे बोलें। नोट लिखिए, नोट 1, समांतर क्रम में जुड़े समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से छोटा होता है। समांतर क्रम में जुड़े समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से छोटा होता है। अर्थात क्या लिखेंगे? Rp लेस देन R1 लेस देन R2 Rp लेस देन, यानी कि सबसे छोटा हो जाता है अकेले में। तो इसको न्यूमेरिकल के द्वारा दिखाते हैं कैसे छोटा होता है सबसे। लिख लिए? तो लिखिए 2 ओम क्वेश्चन है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, जिनका एक आंसर ऐसा ही है। देखिए तो एओ के था 2 ओम, एओ के 3, एओ के 6, वो सबसे छोटा है कि नहीं? कौची बालक? 3 ओम R3 बराबर 6। हम लोग कौची निकालना? Rp बराबर, तो चूंकि 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सब के मान रख देंगे। तो 1/Rp बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, सब के एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 न होगा। ये जगह 3 प्लस 2 प्लस 1, तो इसको देखिए 1/Rp बराबर 6/6। ये वाला कैसे नहीं निकाला जाता समझ लो। जैसे 1/Rp के मान नहीं निकाला जाता है, केवल Rp का मान निकाल ले कहा है, ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध Rp है ना, 1/Rp थोड़ी है, तो इसके लिए पलटना पड़ेगा ना। ये तिरछा तो गुना, देखो Rp गुना 6 और गुना में 6, तो फिर Rp की तरफ से 6 भेजिएगा तो क्या हो जाएगा?
आरपी बराबर 6 बटा, इसलिए प्लस दिया जाता है यहाँ के बाद, ठीक ना, यहाँ के बाद प्लस दिया जाता है। ऐसा क्या आएगा ये बारी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में सब रहता है। हो गया, तो नोट 2 लिखिए यदि समांतर क्रम में, नोट 2 यदि समांतर क्रम में आर मान के बरकरार लिखिएगा, यदि समांतर क्रम में आर मान के एन प्रतिरोध जुड़ा हो, एन प्रतिरोध जुड़ा हो, एन प्रतिरोध जुड़ा हो, जुड़ा वो वाला बलवल नहीं, यहाँ पर कनेक्टेड जुड़ा हो, तो समतुल्य प्रतिरोध है, तो समतुल्य प्रतिरोध है आरपी बराबर आर बटा एन होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध आरपी बराबर आर बाई एन होगा। अब देखिए कैसे आता है, देखो बालक जी सबके एक ही मान है ना, तो 1 बाई आर पी बराबर 1 बटा आर प्लस 1 बटा आर प्लस 1 बाई, जैसे 1 बाई R1 लिखते थे ना, लेकिन यहाँ सब के तो मानवा एक समान है, तो क्या लिखना पड़ेगा, सब में आर लिखना पड़ेगा ना। ऐसे कहाँ तक करना है, एन पदों तक, ठीक ना बालक, ऐसे करके हमको जोड़ना है एन पदों तक। सब में क्या कॉमन है, 1 बाई आर सब में कॉमन है, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी, अब प्लस एन पदों तक। अब देखो 1 1 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एन, हमको पलटना होता है ना, तो एन बाई पहले आर आएगा, लेकिन आरपी के मान निकालेंगे तब प्लस जाएगा, तो वही आर ऊपर रहता है एन, तो ये ऐसे आता है, ठीक ना। कैसे, तो देखो ऐसे 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 सब जैसे तैसे कर दिए, तहस नहस। आगे नोट बोले ना, ने क्वेश्चन अगर दें, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है 2 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, 2 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। 2 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोध के मान 2 ओम है, अब संख्या कै गो है 5 गो, तो 2 बटा 5 यानी कि 0.4। चलिए अगला नोट लिखिए, नोट है अगला, जिसे इसमें एक ही मान था ना, आपकी अलग अलग मान के रहेगा तब। चलिए अगला नोट लिखिए बालक, यदि समांतर क्रम में अलग अलग मान के n प्रतिरोध जुड़ा हो,
यदि समांतर क्रम में अलग अलग मान के n प्रतिरोध जुड़ा हो, यदि समांतर क्रम में अलग अलग मान के n प्रतिरोध जुड़ा हो तो समतुल्य प्रतिरोध देखिए 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 1/Rn। IC के लिए कौची का प्रयोग करते हैं? हाँ, सिग्मा का I बराबर 1 से लेकर के I बराबर अब कहाँ हो जाएगा Ri। आओ एक हम 2-3 गो नोट है लिखा के जगह खत्म करते हैं तो हाँ जल्दी जल्दी नोट किया जाए। एकरा में कौची का बंटवारा हुआ था? धारा के विभवांतर का बंटवारा नहीं हुआ था। चलो नोट लिखो। प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन में धारा का बंटवारा होता है, विभवांतर का नहीं। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में धारा का बंटवारा होता है, विभवांतर का नहीं। विभवांतर का नहीं। इसमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है कि न्यूनतम? तो लिखिए वो भी कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, अगला नोट है, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। हो गया? मान लीजिए कि क्वेश्चन दे देंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। 2 ओम 4 ओम तथा 12 ओम 2 ओम 4 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधों के संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करें। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करें। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करें। हो गया ना? बढ़ाइए जल्दी से। जीरो 0.71 कम आया है कि नहीं? बहुत कम आया है। हाँ 0.71 आएगा। जीरो 0.7 गलत नहीं है।
1.2 सही है, पलटे लेकिन कहे लास्ट में तो तुम लोग 1/RP निकाला है, RP ने खाली निकालना होता है, उसमें 6/6 था तो नहीं पता चला इसे, लास्ट में पलटल नहीं जाता है, क्या होगा 1/RP बराबर 1/2 + 1/4 + 1/12 तो क्या हो जाएगा 1/RP बराबर 12, 6 + 3 + 1 पलट देंगे तो RP बराबर 12/10 तो कितना हो जाएगा, तो लास्ट में पलट जाता है ना, 6 + 3 + 1 कितना हो जाएगा 10, 10/12 तो पलटिएगा RP बराबर, RP निकालना है 1/RP नहीं। अगला नोट, हाँ ए पगला लिखो अगला, लिखो यदि R1 एवं R2 मान के, यदि R1 एवं R2 मान के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, यदि R1 एवं R2 मान के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध, है RP बराबर R1 × R2 बटन में R1 + R2 होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कई गो प्रतिरोध के लिए होता है, 2 के लिए होता है, ठीक ना। ये तो बड़ा आसान है, चलिए क्वेश्चन एक बार लिखा ही देते हैं उसके बाद छुट्टी करेंगे। लिखिए 2 ओम तथा 4 ओम, 2 ओम तथा 4 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, 2 ओम तथा 4 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो समतुल्य प्रतिरोध है ज्ञात करें, तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें बिना क्वेश्चन लिखले सर बोल दिया है आंसर बोल के क्वेश्चन दूसरा में लिखता है, आंसर होगा 1.33 आएगा, ऐसी 8/6 लिखिएगा, बन गया। कुछ करना है, पहिलका गुना दूसर का बटन में पहिलका प्लस, तो 2 × 4 बटन में 2 + 4 तो 8/6 तो कितना हो जाएगा 4/3 है, अब भाग देंगे तो 1.33 हो गया ना। तो आज के लिए इतना ही।